नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि वीर्य नाश से सेहत का नाश कैसे होता है। देखिए, सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने वीर्य की रक्षा के लिए तन मन धन लगा दिया। गुरुकुल सिस्टम होता था जहां विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण की जाती थी और उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था और उसका मूल जो सिद्धांत था कि उसके वीर्य की रक्षा करनी है। अब यह सेहत का कैसे नाश करेगा? चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, ब्रह्मचारी से ही उनकी उन्नति होती है और वीर्य नाश से विनाश होता है, खासकर सेहत का। अब ये कैसे होता है, इसको कुछ साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या क्या होगा इसमें? देखो, जो वीर्य है उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं स्पर्म्स। ओके, स्पर्म्स कैसे बनता है? ये मैंने भोजन खा लिया तो यहां तक मैंने मेहनत की, आगे इसको जो है सातवीं धातु में जो कन्वर्ट करेगा वो परमपिता परमात्मा है। यही स्त्रियों में रज हो जाता है और पुरुषों में वीर्य कहते हैं इसको। अगर आप इसकी भाषा को एक ही रखना है तो दोनों में ही वीर्य होना चाहिए। सिर्फ नाम की ही उसमें बदलाव है, उसको रज कह दिया, इसको वीर्य कह दिया, और दोनों में ही वीर्यवान होने चाहिए। ओके, तो समझिए कि ये सातवीं धातु क्या है, चाहे पुरुष है चाहे लेडीज है, सातवीं धातु दोनों की बनती है। ओके, नंबर 1, यहां तक भोजन किया, चबाया और अंदर भेजा, अंदर डाइजेशन सिस्टम है तो भोजन से रस बन गया। रस को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ओके, भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य का निर्माण हुआ। अब भोजन से रस, रस मीन्स प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्या हुआ? ब्लड, ब्लड से क्या हुआ? मांस। ये मांस, इसको क्या कहते हैं? अंदर जो इसके अंदर है ये मसल्स, बाहर वाला और अंदर वाला मसल्स। और मसल्स के अंदर क्या है? मेद। मेद मीन्स फैट, बॉडी फैट इस मसल के अंदर रहती है। और मेद के बाद है अस्थि। अस्थि का मतलब हड्डियां, बोन। और फिर उसके बाद अस्थि के बाद मज्जा। मज्जा मीन्स बोन मैरो, और बोन मैरो के बाद क्या है? वीर्य। अब ये सातवीं धातु बदलेगी किसमें? ये वापस शरीर में जाएगी, तो उसको कहते हैं ओज और तेज। और हमारे आज के साइंटिफिक वर्ड्स में आ जाता है इम्यून सिस्टम। अब इससे सेहत का नाश कैसे हुआ? अब देखिए कैसे होता है सेहत का नाश। जब जब आप वीर्य नाश करते हो, अश्लील विचारों से, काम वासना से, अपने इंद्रियों से, जो परमपिता परमात्मा का सिस्टम है उसकी मर्यादा को आप ब्रेक कर देते हो। चाहे धर्म पत्नी है, चाहे उसका पति है, कोई भी नाश करेगा। तो अब होगा कैसे? अब उल्टा चलते हैं। मैंने कहा ना कि सातवीं धातु वीर्य है और उसका नाश हो गया, इसका मतलब इम्यूनिटी खत्म हो गई। देखो कैसे उल्टे चक्कर को चलते हैं। सबसे पहले यही इम्यून सिस्टम वापस जाता है बोन मैरो में। अब आप कहोगे बोन मैरो होता क्या है? हर एक हड्डी, मेरी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, 200 हैं, किसी की ज्यादा हैं, कितनी भी हैं, 206 हैं, तो ये सारी हड्डियों के बीच में एक ब्लड की तरह बोन मैरो रहता है। ओके, जिसका काम होता है व्हाइट ब्लड सेल बनाना,
जिसका काम होता है रेड ब्लड सेल बनाना, प्लेटलेट्स बनाना, ताकि खून जमने में सहयोग दे। इसके अलावा जितना भी ये ब्लड है बॉडी का, इसको प्यूरिफाई करता है। तो यह है किसका काम है? बोन मैरो। अब इसमें आपने वीर्य का नाश कर दिया तो ये काम करना बंद कर देगा, बोन मैरो बनना बंद हो जाएगा आपका, और फिर उससे व्हाइट ब्लड सेल खत्म, रेड ब्लड सेल खत्म, प्लेटलेट्स कम होने लग गई। तो इम्यूनिटी आपकी पूरी बॉडी की है, जिसने फाइट करना है वो है नहीं इस हड्डियों में। तो ये एक नुकसान है सेहत का, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसमें? बोन मैरो में खत्म हो जाएगा। किससे? वीर्य के नाश से। अब दूसरी बात चलते हैं, ऊपर चलते हैं। कौन सी धातु? पांचवी धातु। छठवीं धातु का नुकसान हो गया, वो बनना कम हो गई, बोन मैरो बनना बंद हो गया, क्योंकि उसको आगे परमात्मा ये नहीं चाहता कि वो वेस्ट हो। जैसे एक सुनार, एग्जाम्पल बताता हूं, एक सुनार अगर इतनी मेहनत से सोने को गला के, भट्टी में गला के सोना बनाता है तो वो जीवर बनाता है, वो किसी नाले में उसको फेंक नहीं देता अश्लील विचारों से, गंदे विचारों से। तो अगर आप ऐसा करते हो, आपने गंदे नाले पे वो फेंक दिया, तो आपका बोन मैरो बनना बंद हो जाएगा, उसके साथ साथ इम्यूनिटी खत्म। फिर उसके बाद आ गई बोन। बोन आपकी कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। कहां से होंगी? ज्वाइंट से। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कहीं भी हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी नहीं उसमें, अंदर से टूटने लग जाएंगी। जिन जिन व्यक्तियों ने वीर्य का नाश किया है उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, क्योंकि वो तेज अंदर गया ही नहीं, उसका कार्य में बाधा हो गई। परमपिता परमात्मा कहता है कि इतनी मेहनत करता हूं, यहां तक भोजन खाया, नीचे मैंने मेहनत की, ये आदमी उसको वेस्ट कर रहा है। अब इसका बनाना ही बंद कर दिया, सिस्टम वो वापस जाता है। कोई चीज ऐसा तो नहीं है, देखो आपने सोने के गहने बनाए, क्या वो वापस नहीं जाते? अगर उसको पिघलाओगे तो वो सोना बन जाता है। ऐसे जो अंदर वीर्य का निर्माण हुआ, या तो उससे वीर्यवान संतान उत्पन्न होती है, या अंदर ही वो खप के अंदर ही उसको ओजस्वी और तेजस्वी बना देता है। अब आगे बात करते हैं, ये पांचवी धातु का नुकसान से हड्डियों की जितनी बीमारियां हैं वो आपको लगेंगी, वो ठीक नहीं होंगी। तो सेहत का नुकसान हो गया, सेहत का नाश हो गया। ओके, चलने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, नीचे से पैरों के नीचे से पेन स्टार्ट, फिर घुटनों का पेन स्टार्ट, फिर ये कुल्ले की हड्डी, इसका पेन स्टार्ट, ये मोढे आपके बाजू का पेन स्टार्ट, हड्डी सिर की हड्डी का पेन स्टार्ट। उसके बाद आ जाइए मेद, चौथी धातु, वो बनना बंद, मीन्स बॉडी का फैट बनना बंद। अब आप कहोगे तो लोग तो जो अश्लील है या दूसरे बहुत मोटे हैं, वो फैट नहीं है। आपने कभी दिया देखा है? अगर उसमें देसी घी जला दें, उसमें आग लगा दें, तो जैसे जैसे अग्नि के साथ वो संपर्क होता है उसका, तो वो फैट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो एनर्जी वाली फैट आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगी और आपके शरीर में कमजोरी 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 हो जाएगी, क्योंकि यही फैट है इंसुलिन को कंट्रोल करती है, आपके मिनरल्स और विटामिन को कंट्रोल करती है। तो वो सारी चीजें आपके अंदर कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब तीसरी धातु, सबसे ज्यादा, ब्लड बनना बंद हो जाएगा। एनीमिया का पेशेंट, अब आप कहोगे ये ब्लड तो आपने कह दिया था बोन मैरो में बनता है, वो वहां बहुत शुद्ध पॉइंट पे है, इस ब्लड सेल को बनाने वाले टिश्यू है वहां, और ये जब सेल ही नहीं बनेंगे, ब्लड सेल ही नहीं बनेंगे, तो बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कैसे होगी? कोई इंफेक्शन से कैसे फाइट करती है बॉडी? वहां ब्लड जाता है, उसमें सेल होते हैं, एक दूसरे से फाइट होती है। इस ब्लड में इम्यूनिटी सेल जो है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उससे फाइट करते हैं, तो वो होगी नहीं और धीरे धीरे आप कमजोर होते जाओगे। उसके बाद
आप दूसरा आ गया रस, रस आपका दूषित हो जाएगा और रस बनेगा नहीं, यानी टोटल पाचन तंत्र आपका खराब, पेट सही नहीं रहेगा, कब्ज होगी, लीवर सही नहीं रहेगा, किडनी सही नहीं रहेगी। ओके, तो अब आ गया भोजन। भोजन जब आपने दूषित किया तो उससे तो वीर्य वैसे ही नाश होना है, इसलिए उसको भी आपने सुधारना है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि वीर्य नाश से सेहत का नाश, और अभी हमने क्या कहना है, वीर्य रक्षा से सेहत का सुधार। तो आज ही से इस साइंटिफिक टेक्निक को आपने समझना है। 7 धातुएं, ये 7 धातुएं, ओके, और एक एक धातु में वापसी जाती है वीर्य की, और उसको पुष्ट करती है, उसको शक्तिशाली बनाती है, और जो आपके अंदर का तेज होता है वो सामने आता है। आप सेहत से भी ऊपर शक्तिशाली बलवान बन जाते हो, सेहतमंद तो रहते ही हो हमेशा। इसलिए आज ही से अश्लील चीजों जो मन के द्वारा हुए, मन को कंट्रोल करके काम वासना वाली चीजों को देखना, सुनना, बोलना, लिखना, जिससे वो उत्तेजित हों। वासनाएं तो जन्मों जन्मों की है, परंतु अगर उसको आप आग दोगे, चिंगारी दोगे, तो यह ज्वाला कभी बुझने वाली नहीं है, और इसमें आपका ही सर्वनाश होगा। सेहत का नाश, उसके बाद आपका सर्वनाश। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक तथा शेयर कीजिए। दोस्तों मैंने एक ई बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रह्मचार्य के 100 लाभ। उसके क्या क्या लाभ हैं उसको, उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी किसी भी बीमारी का मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93,508,34,925, और इंडिया से बाहर +91 लगा दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।